Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to EACT classes Educate All Charitable Trust Education for All. जैसे कि आप सबको पता है कि परसों फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2020 का रिज़ल्ट आया और आज उनका डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी आया। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैड मेड देयर नेम इन द लिस्ट। और जिनका नहीं हुआ वो बस फेथ रखे और अल्लाह पे भरोसा रखे कि उनके लिए भी बेटर ही लिखा होगा। बस उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि वो अपनी मेहनत जारी रखे और अपनी वीकनेसेस को थोड़ा एनालाइज करें कि उनका क्यों रह गया है। तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह वो अपने आप को सक्सीड कर पाएंगे जल्दी। बस थोड़ा बहुत उनको सब्र रखने की ज़रूरत है। तो रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जैसे आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आया तो काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज ये आया कि उनका ये आ रहा है एरर कि जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं साथ अपने साथ डीवी की टाइम। तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है जो आप एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म जब एप्लीकेशन फिल करते हो तो वहाँ पे जब आप फिर वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब वो एसएसबी साइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन फॉर्म अवेल नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि जैसे मैंने भी थोड़ा बहुत खुद यहाँ पे देखा कि जैसे हम ssbjk.org.in साइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपका इस टाइप का इंटरफेस आता है कि आप अपना एप्लीकेशन व्यू कर सकते हो। तो इससे पहले भी इसका प्रॉब्लम आ रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन 7/2020 या 2/2021 अगर हम यहाँ पे व्यूअर एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं विद आवर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, वहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स शो होते हैं। लेकिन जो आपकी 4/2020 है इससे पहले वाले एप्लीकेशन फॉर्म हमें नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे इससे पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पे जैसे ये आपका क्लोज दिखा रहा है तो यहाँ पे भी आता था व्यूअर एप्लीकेशन। हम क्या करते थे, हम यहाँ पे भी इसको क्लिक करके लॉगिन करते थे विद सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। वहाँ पे हमें पुराने एप्लीकेशन 2-3 जो थे 1/2020, 2, 3, 4 लाइक वो वहाँ पे शो हो रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम साइट में है, तो हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को क्या सजेस्ट करूँगा, आप काइंडली ये ईमेल जो मैं यहाँ पे मैंने शो की है jkssbrec21@gmail.com या helpdesk.jkssb@gmail.com, आप इनको मेल कीजिए अपनी क्वायरी अच्छे से लिखिए विद प्रॉपर प्रूफ, आपका डीवी सीरियल नंबर एट्सेट्रा और आपका रैंक वगैरह दिखाई दीजिए उनको विद प्रॉपर डिटेल्स वगैरह कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। या ऑफिस टाइम पे आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर बल्क में थोड़ी बहुत ईमेल्स जाएंगी एसएसबी को तो वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। एक और सजेशन है कि अगर कोई नियर बाय रहता है एसएसबी ऑफिस श्रीनगर और जम्मू तो वो ऑफिस विजिट करे तो वो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों का कि ओपन मेरिट का कट ऑफ क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो टॉपर्स है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स है लाइक यहाँ पे जो आपकी फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 972 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो आपकी 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है लाइक उसमें आपकी 6% होती है एक्स सर्विसमैन के लिए एंड 4% होती है आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पे बच्चों का इशू क्या है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन है अबाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर लूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 972, उसके 10% कट हो जाएंगे, मतलब 97 to 98 पोस्ट आपके कट हो जाएंगे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। लेकिन बच्चों को क्या कन्फ्यूजन है, उनको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट के 486 पोस्ट यहाँ पे हैं तो लाइक 48 to 49 पोस्ट यहाँ पे कट होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओपन के इतने ही पोस्ट्स कट होंगे, या इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का रूल है आउट ऑफ टोटल हम फिर उनको कैटेगराइज करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर स्कोर। लाइक हमारे जो यहाँ पे टोटल पोस्ट्स कट होंगे लेट अस से 98, तो 98 कैंडिडेट्स जो होंगे आपके ईएसएम एंड पीडब्ल्यूडी को, इनको हम अरेंज करते हैं इनकी रैंक के हिसाब से। फॉर एग्जांपल पहला आपका ओपन मेरिट का था, ठीक है, सेकंड आपका आरबीआई का हो सकता है, थर्ड किसी और कैटेगरी का हो सकता है, फोर्थ ओपन का हो सकता है, ऐसे मतलब डिफरेंट कैटेगरीज इनकी हो सकती है। हम जब ये टोटल 98 कैंडिडेट्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर रैंक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 98 में से आपके बच्चों को क्या लगता है कि 48 ही कट होंगे ओपन में, इसमें से 60 भी ओपन के हो सकते हैं,
इसमें से 40 भी ओपन के हो सकते हैं, इसमें से 50 भी ओपन के हो सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपके ओपन के कितने पोस्ट्स हैं। ये डिपेंड करता है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ना कि ओपन के कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ओपन के ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं इस कैटेगरी में, PWD एंड ESM में। तो यहाँ पे लाइकवाइज आपका जो कन्फ्यूजन है कि 49 सीट्स ही कट होंगे, नहीं, मेरा मानना है कि 50 to 60 के रेंज में आपके कैंडिडेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। किस में? ओपन मेरिट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों का ये कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके 486 पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल ओपन के, अगर इसमें 50 कैंडिडेट्स आपके कौन से आ गए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले आए, तो आपके 436 रैंक वाला सिलेक्टेड है, डन है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल 486 पोस्ट्स है, जो ये 98 आपके जो पोस्ट्स है किसके, रिजर्वेशन के, अगर इसमें से 60 ओपन के हो गए तो फिर आपके 426 वाला सिलेक्ट है, डन है। तो वर्स्ट केस हो सकता है कि 60 तक भी जा सकते हैं। तो लेकिन जनरल में 45-50 तो होंगे ओपन के, 50% मतलब ये तो जनरल है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्ट हम यहाँ पे नहीं बता सकते अभी। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि 425-420 के आसपास जो कैंडिडेट्स है वो सेफ़ है, लेकिन 440 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। ये कोई जनरल रूल नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपके रिजर्वेशन में कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। और सेकंड थिंग यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आरबीआई में 97 पोस्ट है, तो बच्चे क्या करते हैं, अभी आपकी DV जो आई है ना नोटिफिकेशन, उसमें फॉर एग्जांपल ओपन के हैं 486 पोस्ट, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाया 1.5 to 2 टाइम्स, है ना। तो उन्हें बुलाया होगा फॉर एग्जांपल 600 कैंडिडेट्स या 700 कैंडिडेट्स, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल 4, मैंने अभी आपको बोला फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि लाइक 426 वाला है, 440 वाला ओपन मेरिट का स्टूडेंट सिलेक्टेड है। लाइक हम लेट्स से 436 वाला कैंडिडेट सिलेक्ट है, ठीक है। तो जो 436 से लेकर 600 रैंक तक कैंडिडेट्स है, 600 रैंक तक कैंडिडेट्स हैं, उसमें ओपन के भी होंगे, उसमें आरबीआई के भी होंगे, उसमें पीएसपी के भी होंगे, ईडब्ल्यूएस के भी होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी रैंक काउंट करते हैं 600 के बाद जो अलग वाली आरबी वाली लिस्ट आएगी, मतलब नीचे जो आरबी के अलग होंगे या अदर कैटेगरीज के अलग होंगे। तो बच्चे को अगर ये देखना है कि मैं सिलेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ, आपको 436 ऑनवर्ड्स जो आपके कैंडिडेट्स होंगे आरबी वाले, वो आपने काउंट करने हैं इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि मेरा रैंक क्या है, कि 97 में भी आपकी फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे 10 पोस्ट्स आपके 97 में, सपोज मतलब 10 तो जेन्युइन है, 10 12 भी कट हो सकते हैं, 8 भी कट हो सकते हैं। यहाँ पे जो 97 पोस्ट है ना, इसमें आपके 10 भी हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले, 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, वो हम अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 97 में से 87-88 स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं आरबी वाले, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो ओपन का लास्ट कैंडिडेट होगा, लाइक 436 हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें, तो वहाँ से होके आपकी जो रैंक होगी 87 रैंक आरबीआई की हम अलग से गिनने होंगे, काउंट करने होंगे, तो वो हम थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो अप टू 420 अराउंड ओपन के सारे कैंडिडेट सेफ़ है, लेकिन 440 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है, 45 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे, अगर वेटिंग ऑपरेट हुआ तो फिर 460 470 भी जा सकता है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले ही थोड़ा बहुत हाईलाइट हो जाता है ना कि मैं सिलेक्टेड हूँ, बाद में फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहे कि वर्स्ट सिनेरियो हमारे साथ क्या हो सकता है। जो टॉपर्स हैं उनको वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हुए उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। बस अपनी मेहनत को जारी रखें और अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, अपनी वीकनेस को एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और जब भी बॉर्डर लाइन पे है, वो होप रहे कि हमें इसमें सिलेक्शन हो जाए। नहीं भी हो जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में इससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।